पेपर वॉज अनएक्सपेक्टेड, कट ऑफ भी अनएक्सपेक्टेड जाएगी लास्ट कुछ सालों के मुकाबले। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि एमबीबीएस अब्रॉड के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। बहुत सारे ऑप्शंस सोच रहे होंगे कि यार कौन सी कंट्री में जाना चाहिए, कौन सी कॉलेजेस को चूज करना चाहिए, किस तरह से हमें इन सारी चीज़ों के बारे में क्या क्या पॉइंटर्स है जो ध्यान रखने हैं। इंडिया के अंदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की फीस आर अफोर्डेबल। हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि यार पूरे साल का मतलब अगर मैं बोलूँ, अगर मैं पूरे ईयर का, पूरे कोर्स का मैं आपको बोलती हूँ तो यार बजट जो जाता है 70 लाख से 1 करोड़ से ऊपर जाता है। तो एवरी स्टूडेंट कैन नॉट अफोर्ड इट। हाई स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर ज़ूलॉजी एजुकेटर। सो बेसिकली यार नीट 2025 हुआ है एंड पेपर वॉज अनएक्सपेक्टेड, कट ऑफ भी अनएक्सपेक्टेड जाएगी लास्ट कुछ सालों के मुकाबले। एंड बहुत सारे बच्चों को इस समय लग रहा होगा यार एमबीबीएस तो इस साल करनी ही है। सो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि एमबीबीएस अब्रॉड के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, है ना। वो बहुत सारे ऑप्शंस सोच रहे होंगे कि यार कौन सी कंट्री में जाना चाहिए, कौन सी कॉलेजेस को चूज़ करना चाहिए, किस तरह से हमें इन सारी चीज़ों के बारे में क्या क्या पॉइंटर्स है जो ध्यान रखने हैं। क्योंकि जब हम लोग एमबीबीएस की बात करते हैं तो हमारा इंडिया के अंदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की फ़ीस आर अफोर्डेबल। बट अगर मैं वहीं पर ही आपके प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करती हूँ तो वो फ़ीस अफोर्डेबल नहीं है। हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि यार पूरे साल का मतलब अगर मैं बोलूँ, अगर मैं पूरे ईयर का, पूरे कोर्स का मैं आपको बोलती हूँ तो यार बजट जो जाता है 70 लाख से 1 करोड़ से ऊपर जाता है। तो एवरी स्टूडेंट कैन नॉट अफोर्ड इट। सो देयर इज अ रीजन, दिस इज द रीजन कि यार लोग जो स्टूडेंट है, जो पेरेंट्स है, वो एमबीबीएस अब्रॉड के लिए सोचते हैं। सो दिस वीडियो इज फॉर माय 2025 स्टूडेंट्स। सो बेसिकली यार मैं आपको यहाँ पर कुछ कंट्रीज बताऊंगी और एलिजिबिलिटी बताऊंगी और कौन सी कंट्रीज के कौन से कॉलेजेस आपको चूज करने हैं ये बताऊंगी, है ना। क्योंकि यार बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं जो हमें याद रखने चाहिए, हमें समझना चाहिए कि यार ये वाला क्राइटेरिया फॉलो करना है। अगर कोई यूनिवर्सिटी ये पर्टिकुलर क्राइटेरिया फॉलो कर रही है तो मैं सेफ हूं कि मैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता हूं। अब सबसे पहले मैं अगर बात करती हूं कि एमबीबीएस अब्रॉड क्यों, सबसे पहला और मेजर रीजन मैं आपको बोलूंगी दैट इज अफोर्डेबिलिटी। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, जो हमारी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, उधर पर फीस बहुत ज़्यादा है। एमबीबीएस अगर हम लोग बाहर से करते हैं तो यार थोड़ा सा अफोर्डेबल पड़ जाता है एज कंपेयर टू आर इंडियन यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकली, है ना। दूसरी चीज़ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डिग्रीज मिलेंगी और इंफ्रास्ट्रक्चर्स आपको अच्छे मिलते हैं, ठीक है। अब कौन सी यूनिवर्सिटी है जो हमें चूज करनी है या कौन सी कंट्रीज हैं जो हमें चूज करनी है, क्योंकि 2021 में एनएमसी की तरफ से गाइडलाइन आई थी कि यार अगर कोई बाहर की यूनिवर्सिटी एनएमसी की कुछ पर्टिकुलर गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती हैं, एनएमसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज नहीं है, तो और अगर आप उधर पर जाके, फॉर एग्जांपल ए यूनिवर्सिटी है वो एनएमसी अप्रूव्ड नहीं है ना, और आप वहां जाकर एमबीबीएस करते हो और जब आप वहां जाके एमबीबीएस करोगे तो आप वापस अपनी कंट्री यानी कि इंडिया में आके प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। अपना डॉक्टर वाला जो पूरा चीज है वो इंडिया में आके प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, आपको यहाँ पर लाइसेंस नहीं मिलेगा। सो आप वहीं के बन के रह जाओगे फिर, है ना। सो बेसिकली तो हमें कुछ चीजें फॉलो करनी है। सबसे पहले हमें एक ऐसी यूनिवर्सिटी ढूंढनी है, जो कि एनएमसी अप्रूव्ड हो, WHO लिस्टेड हो, और वो अपनी, फॉर एग्जाम्पल आप यूक्रेन हो, यूक्रेन के अंदर आप लाइसेंस डॉक्टर बन जाओ, है ना। ये एक क्राइटेरिया है जो होना चाहिए कि यार वो यूनिवर्सिटी आपको अपनी कंट्री में भी रजिस्टर्ड डॉक्टर या लाइसेंस आपको उधर का होना चाहिए। तभी आप, अगर आप इंडिया वापस आते हैं तो आपको कुछ एग्जाम्स देने पड़ते हैं ताकि आप इंडिया में दोबारा प्रैक्टिस करना शुरू कर दो या फिर लाइसेंस आपको मिल जाए। तो उसके लिए आपका नेक्स्ट एग्जाम है FMGE है, प्लैब फॉर यूके, USMLE फॉर US कनाडा। ये सारे एग्जाम आपको आगे के लिए देने पड़ते हैं। तो यार इन सारे एग्जाम्स के लिए भी ये यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड होनी चाहिए, है ना। हर यूनिवर्सिटी इज नॉट अप्रूव्ड। तो यहां पर मैं आपको कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज बताने वाली हूं, कुछ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज बताने वाली हूं, और
बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पर समझ आएंगी। सबसे पहले अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करती हूँ, बेटा आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू एनएमसी रूल्स आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ अगर मैं आपसे बोलती हूँ, ये आपका नीट का स्कोर लगता है, और आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है, जब हम लोग एमबीबीएस अब्रॉड की बात करते हैं तो आपको जैसे कि नीट में एक एज लिमिट है, नीट में एज लिमिट है 17 ईयर्स के ऊपर होनी चाहिए। यहाँ पर भी आपको 17 ईयर्स के ऊपर होना चाहिए, तभी आप बाहर की यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। इससे छोटा सा जो बालक है वो नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो नीट क्वालिफाई होना चाहिए। अब कुछ कंट्रीज जो होती हैं वो लास्ट, अगर आपने पिछले साल भी नीट क्वालिफाई कर रखा हो, उससे पिछले साल भी नीट क्वालिफाई कर रखा हो, तो भी आपका एडमिशन ले लेती है। बट देयर आर सर्टेन कंट्रीज लाइक नेपाल जो कि आपका करंट स्कोर कार्ड ही मांगती है फॉर द एडमिशन, क्योंकि लिमिटेड सीट्स है। बाकी बहुत सारी कंट्रीज जो आपको पिछले साल का भी नीट स्कोर कार्ड एक्सेप्ट कर रही है, वहां पर आपको नंबर ऑफ सीट ज्यादा मिल जाएंगी, इसलिए वो लास्ट 3 साल तक का भी नीट स्कोर कार्ड एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब यार सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रशिया से। रशिया में आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज भी मिलेंगी, स्टेट भी मिलेंगी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी मिलेंगी। आपको यहां पर नीट क्वालिफाइड, देखो ये तो आपका एक क्राइटेरिया रहेगा सारी यूनिवर्सिटी में, अगर आपको इंडिया आके वापस काम करना है तो, वरना वहीं के रह जाना, है ना। तो यार नीट क्वालिफाइड होना चाहिए। लास्ट 3 इयर्स का भी आपका नीट स्कोर यहां पर चल सकता है। ड्यूरेशन देखो, एनएमसी कहती है कि आपकी जो ड्यूरेशन होनी चाहिए वो कम से कम 5.5 साल की होनी चाहिए एक एमबीबीएस प्रोग्राम की, ठीक है। जैसे कि हमारे इंडिया में होती है 4.5 ईयर और प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप होती है, तो यहां पर आपको 5 ईयर प्लस 1 ईयर यानी कि टोटल 6 ईयर का पूरा प्रोग्राम मिलता है। बजट की अगर मैं बात करूं, लिविंग एक्सपेंसेस यानी कि आपका मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, हॉस्टल हो गया, फूड हो गया और ट्यूशन फीस मिला के आपका जो बजट जा सकता है 20 से 25 लाख जा सकता है। आप खुद सोचो, मैंने आपको क्या बोला स्टार्टिंग में कि हमारी जो इंडियन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेस है, दे चार्ज 70 लाख 1 करोड़ प्लस वाली चीज है ना। बट यहां पर आपको 20 से 25 लाख, इसलिए मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो बाहर जाके एमबीबीएस करना प्रेफर करते हैं, बिकॉज अफोर्डेबल है। अब वहीं पर मैं कुछ यूनिवर्सिटीज बताती हूं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर स्कॉलरशिप के थ्रू भी अप्लाई करा जा सकता है। इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी जहां पर मैं आपको डिटेल बताऊंगी कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं। जैसे कि कजान फेडरल यूनिवर्सिटी है, बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, और वहीं पर अगर आप रशिया के अंदर थोड़ा सा मॉस्को की तरफ जाते हैं तो वहां पर थोड़ा बजट इंक्रीज कर जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली यार हम लोग अगर किसी मेट्रो सिटी में रह रही है वहां पर आपकी बजट ज्यादा होगी, वहां और रूरल एरिया में रह रहे हो तो वहां पर बजट कम होगा। सेम यहां पर भी अगर आप रशिया के अंदर मॉस्को की तरफ जाएंगे तो आपका बजट 40 लाख भी हो जाएगा, बट वही डिपेंड करता है, एक लिविंग स्टैंडर्ड हो जाता है और आपका क्या कहते हैं उतना अच्छा बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको मिल जाता है। वहीं पर अगर मैं नेपाल की बात करूं, देखो यार सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो नेपाल जाके अपनी एमबीबीएस करना चाहते हैं, क्योंकि देखो एक तो वीजा फ्री है ना, बिल्कुल पड़ोसी है हमारे, है ना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यार नीट क्वालिफाइड होना चाहिए, और ये आपका करंट ईयर का ही स्कोर कार्ड मांगता है, ठीक है। अब ये एनएमसी की सारी गाइडलाइंस पूरी के साथ पूरा प्रिपेयर्ड है ना, एनएमसी की सारी गाइडलाइंस को फॉलो करता है। WHO लिस्टेड कॉलेजेस आपको यहां पर मिल जाएंगे। अब 4.5 ईयर प्लस 1 ईयर जैसा हमारा है यहां पर इंडिया में मेडिकल कॉलेजेस का जो सिस्टम चल रहा है वैसा ही इनका सिस्टम है। 4.5 साल की पढ़ाई, 1 साल की इंटर्नशिप इन दी सेम मेडिकल कॉलेज जिसमें आप पढ़ रहे होंगे। बजट अगर आप देखोगे तो यहां पर अप्रॉक्स 60 लाख है। अब आप बोलोगे मैम अगर मैं 60 लाख नेपाल जाके दूंगा तो मैं 70-80 या फिर मतलब 15 लाख रुपए और लगा के इंडिया में ही कर लूंगा। बेटा जी मैं आपको एक चीज बताती हूं, यहां पर जो 60 लाख में आपको क्या कहेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, पढ़ाई या फिर कुछ भी मिलेगा वो आपको इंडिया में 1 करोड़ से ऊपर वाले कॉलेजेस में मिलेगा। तो इसलिए स्टूडेंट ज्यादा इसको प्रेफर करते हैं क्योंकि इट इज इंक्लूडिंग द लिविंग एक्सपेंस नेपाल में रहने का। जैसे कि मैंने आपको बताया करंट ईयर का नीट स्कोर कार्ड लगेगा 2025 वाला, आपको नीट क्वालिफाई करना होगा। सीट्स 550 से 600 हैं और नीट स्कोर एटलीस्ट आप सोचिए कि 200 से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि लिमिटेड सीट्स आर देयर। ऐसा नहीं है 200 से नीचे वालों को एडमिशन नहीं मिलेगा, डिपेंड करता है कि किस नंबर का बच्चा उधर पर जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो हमारा कजाकिस्तान है। अब अगर मैं इस की बात करती हूं, यहां पर भी आपका लास्ट नीट स्कोर कार्ड भी चल जाएगा, करंट वाला जरूरी नहीं है। अब यहां पर आपकी एक चीज इंपॉर्टेंट मैं आपको बताती हूं,
5 ईयर, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें 5.5 साल मिनिमम आपका होना चाहिए, तो 5 ईयर का इनका कोर्स रहता है, 1 साल की इंटर्नशिप रहती है। अब यूजुअली क्या होता है इंडिया में, जब आप इंटर्नशिप करते हो या किसी और में, तो आपको इंटर्नशिप की पैसा मिलता है, यू गेट दिस स्टाइपेंड। यहां पर आपको जो इंटर्नशिप है वो फीस पे करके करनी पड़ती है। बजट अप्रोक्सीमेटली 30 लाख जाता है लिविंग एक्सपेंस को इंक्लूड करके। अब कुछ यूनिवर्सिटीज है, जैसे कि वहां की टॉप यूनिवर्सिटीज अगर मैं बोलूं तो आपकी कजाक नेशनल यूनिवर्सिटी है, 35 लाख तक जाएगा, और आपकी अल फराबी कजाक नेशनल यूनिवर्सिटी है, वहां पर बजट 32 लाख तक जा सकता है। तो अगर इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस से कंपेयर करा जाए तो काफी ज्यादा अफोर्डेबल होगा, है ना, और ज्यादा दूर है भी नहीं भाई साहब, 3-3.25 घंटे दूरी है ना, फ्लाइट से, है ना, वैसे नहीं। नेक्स्ट आ जाता है बेटा जी हमारा जॉर्जिया। जॉर्जिया में भी आपको नीट क्वालिफाई होना चाहिए, लास्ट ईयर का भी स्कोर कार्ड लग जाएगा। इसकी ड्यूरेशन 4.8 ईयर पढ़ाते हैं, 1 साल इंटर्नशिप कराते हैं सेम मेडिकल कॉलेज में। और बजट अगर मैं देखूं तो कोई यार यहां पर भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है, यहां पर भी प्राइवेट कॉलेजेस है। गवर्नमेंट कॉलेजेस इज 55 लाख आपका अप्रॉक्स बजट पड़ेगा, प्राइवेट का 35 लाख टू 40 लाख पड़ जाएगा, जैसे कि आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया है। अब यहां पर मैंने अलग से लिखा हुआ है कि चूज टिब्लिसी, ये आपकी जॉर्जिया की कैपिटल है। अब जब मैं इसकी बात करती हूं, मैं यहां इधर के पर्टिकुलर कॉलेजेस की क्यों बात करती हूं, क्योंकि ये वो जगह है जहां पर पॉपुलेशन थोड़ी ज्यादा है। आप जैसे जैसे आउटस्कर्ट्स में जाते रहोगे, पॉपुलेशन कम होती जाएगी, हॉस्पिटल्स कम होते जाएंगे, तो बेटा उतनी ग्रोथ आपको नहीं मिलेगी जितनी आपको यहां पर रह के पढ़ते हुए मिल जाएगी। ठीक है, इसलिए मैंने बोला है यहां पर कि आपको ये वाली स्टेट चूज करनी चाहिए अगर आप जॉर्जिया में अपना एमबीबीएस प्लान कर रहे हो। नेक्स्ट और लास्ट मैं आपको बताती हूँ, दैट इज उज्बेकिस्तान। यहां पर भी नीट क्वालिफाइड आपको होना पड़ेगा, 5 साल का कोर्स होता है, 1 साल की इंटर्नशिप होती है, बजट 25 से 30 लाख हो सकता है। और कुछ आपकी जो यूनिवर्सिटीज है वो आपकी एरी समरकंड स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी या इम्पल्स मेडिकल इंस्टीट्यूट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन सारी यूनिवर्सिटी का जो मीडियम होना चाहिए, लैंग्वेज का मीडियम होना चाहिए, वो इंग्लिश होना चाहिए, है ना। और ये सारी कंट्रीज आपको उधर का रजिस्टर्ड डॉक्टर बनाएंगी, तभी हम लोग मानेंगे कि आप डॉक्टर हो, है ना, तभी आप नेक्स्ट एग्जाम दे पाओगे अगर आपको इंडिया में दोबारा लाइसेंस लेना है तो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये क्या है कि जब आप अपनी उधर से पूरा क्या कहते हैं अपना कोर्स करके वापस आते हैं तो आपको नेक्स्ट एग्जाम देना पड़ेगा। अब नेक्स्ट एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए भी एक टेन्योर दे रखा है ना, मतलब पहली बार नहीं हुआ, दूसरी बार नहीं हुआ, तीसरी बार नहीं हुआ, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपको अपनी एमबीबीएस खत्म होने के बाद 10 साल मिलेंगे। अगर उन 10 साल में आप नेक्स्ट एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो आप अपनी कंट्री में वापस आके प्रैक्टिस कर पाएंगे, और अगर नहीं क्वालिफाई करते हो तो बेटा जहां हो वहां आपको रहना पड़ेगा, वहीं पर आपको फिर आगे चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ कंट्रीज हैं, कुछ मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। स्कॉलरशिप डिटेल्स के लिए मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगी। एंड वन मोर थिंग, जो बच्चे, है ना, क्योंकि मुझे पता है यार इस साल बच्चे बहुत डिमोटिवेट हुए हैं, लेकिन अगर जो बच्चे अभी भी सोच रहे हैं क्या नीट 2026 मेरे को क्लियर करना है और अभी क्लास 12th में आए हैं, है ना, तो उनके लिए बेटा जी हमारा 1 Pro महापैक है। एंड मैं ये बैच इसलिए बोल रही हूं क्योंकि देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी ऑफर चल रहा है, 37% ऑफ चल रहा है अगर आप आज इस कोर्स को ले लेते हो यूजिंग द कोड ZBBS, दैट इज ज़ूलॉजी बाय भारती सिंह, है ना। तो अगर मैं आपको बोलूं यार यहां पर इस बैच में ऐसा क्या मिल रहा है आपको, है ना, सबसे पहले तो यार ये आपका 13 मई से स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी चीज, आप अगर ये बैच लेते हैं तो हमारे जितने भी बैचेस आते हैं उन सबका एक्सेस आपको मिल जाएगा। सारे टेस्ट सीरीज जितनी भी हम लोग एंड ऑफ द ईयर तक लेके आएंगे उन सबका एक्सेस, प्लस उनके वीडियो सोल्यूशन, टेस्ट, DPP, उनके वीडियो सोल्यूशन, PYQ सब आपको मिल रहा है। अब अलग क्या मिल रहा है कि मैडम अलग क्या दे रहे हो, आपको यहां पर मिल रहा है 16 मॉड्यूल का सेट। 16 में 11 आपके मॉड्यूल है जहां पर थ्योरी और क्वेश्चंस दोनों होंगे, एक आपकी DPP बुक है और 4 आपके टीचर्स के हैंड रिटन नोट्स है। 4 एज एन सारे सब्जेक्ट के ज़ूलॉजी, बॉटनी, आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट आपको अब सबसे अलग क्या है, आपको पता है नीट 2025 का पेपर आया है अनएक्सपेक्टेड, एक लेवल ऊपर, एक नहीं मैं फिजिक्स में बोलूंगी 2-3 लेवल ऊपर क्वेश्चंस आए हैं नीट के लेवल से, और आपके बायोलॉजी में भी आपका लेवल अप हुआ है। तो आपको एक पर्टिकुलर बुक दी जाएगी यहाँ पर जिसमें आपको सारे
सारे लेवल अप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है गाइस, अब इसके अलावा यहाँ पर आपको 35,000 प्लस एडवांस क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं फॉर प्रैक्टिस, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर आपको मेंटर्स मिलने वाले हैं। मेंटर्स कौन है? मेंटर्स हैं बेटा जी आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स। ये वो स्टूडेंट है जो आपकी लाइफ जी चुके हैं और वो लाइफ जी रहे हैं जो आप जीना चाहते हो। और आपको पता है ये जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं ये वीएमएमसी के हैं, एम्स दिल्ली के हैं, एम्स के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो आपको मेंटर करेंगे। 1-on-1 चैट्स रहेंगे, यानी कि आपके जितने भी डाउट्स होंगे, कोई भी प्रॉब्लम होगी, ये आपको अच्छे से बताएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इसके साथ साथ आपको मिलने वाला है काउंसलिंग सपोर्ट भी। फॉर एग्जांपल आपका नीट 2026 क्लियर होता है। अब कई बार बच्चे होते हैं यार हमारा ना रह जाता है ना, हमारा स्कोर अच्छा हुआ आता है लेकिन हमें नहीं समझ आता काउंसलिंग में किस तरह से फिलिंग करनी है, कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है, और हमारे हाथ से अच्छा खासा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रह जाता है। तो वो गलती ना हो इसलिए हम लोग आपको काउंसलिंग सपोर्ट देते हैं, यानी कि नीट के टाइम भी और नीट के बाद भी हम आपके साथ रहेंगे। ठीक है, सो गाइज अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड रिगार्डिंग दी स्कॉलरशिप मैंने आपको बोला मैं एक नई वीडियो बनाऊंगी। टिल देन स्टे ट्यून ऑन NCERT NEET Adda 24/7। टाटा, बाय बाय एंड सी यू।